हेलो एवरीवन, मैं राधा कुमारी आप सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो होगा रीजनिंग के लिए। हमने एक मैथ्स का मुख्य टॉपिक के बारे में बताया था। आज हम रीजनिंग के मुख्य टॉपिक के बारे में बताएंगे कि किस पे सबसे ज्यादा ध्यान है। सबसे पहले मैं हमेशा कुछ आप लोगों को बताती हूँ। एक दोस्त ने हमसे पूछा कि मैम हम डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं, क्या आप डिप्रेशन में जाते थे? तो देखिए, जनरल कंपटीशन में सबसे बड़ा जो शब्द होती है वो पेशेंस होती है। अगर आप में पेशेंस है, जनरल कंपटीशन का कोई समय निश्चित है। और डिप्रेशन आने वाले समय में आपको एक ऐसा समय आता है कि डिप्रेशन हर किसी को आता है, हर किसी को सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। और जब वह सिचुएशन आ जाए और उस सिचुएशन को आप पार कर जाए तो आप एकदम याद रखिएगा कि आपकी सफलता बहुत ही नजदीक है। यानी कभी भी अपने आप पे अगर कुछ किसी प्रकार का कोई मुसीबत आता है, किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो कभी घबराइए नहीं। बस 1 दिन 2 दिन 3 दिन बस पेशेंस रखिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हम रीजनिंग का यहाँ बात कर रहे हैं कि रीजनिंग में इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग कौन कौन सा सबसे ज्यादा ध्यान दें। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है क्योंकि रीजनिंग में बहुत लोगों का सही हो जाता है। 50 में बहुत स्टूडेंट का 40 सही हो जाता है। ठीक है, 40 प्लस ही सही रहता है, यानी 42-45। अच्छे स्टूडेंट का 45 के ऊपर 48 तक भी जाता है। ठीक है, तो यानी सबसे ज्यादा किस पर फोकस करें। सबसे पहला हम लिखे कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा सब चैप्टर है ना, ये प्रैक्टिस से बेस्ट होता है। यानी आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका बेस्ट होगा। प्रैक्टिस का मतलब रीजनिंग आप जब सेट बनाइएगा तो सेट में आपको कोडिंग डिकोडिंग प्रत्येक सेट में 2, 4, 5 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपका बेस्ट हो जाएगा। खासकर ये एसएससी के सीएचएसएल के लिए एमटीएस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद दोस्तों, आज का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है 2 से 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर आता है, यानी कथन और निष्कर्ष। इसके साथ पूर्व धारणा जो आती है, ठीक है, पूर्वानुमान जो आती है, तो इसी के साथ टचेज रहता है। यानी अगला चैप्टर में आपको इस पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, कथन एवं निष्कर्ष तो आसान होता है कि सभी गाय कहेगा कि बैल है, सभी बैल कुत्ता है, कुछ कुत्ता बैल नहीं, ऐसे करके पूछता है, मतलब एग्जाम्पल वाइज। तो इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो पूर्वधारणा होती है दोस्तों, वह लोगों का गलत होती है। तो ये प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद प्रैक्टिस ये। उसके बाद दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट में बच्चों में गड़बड़ी होती है, मतलब नहीं बन पाता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट देखिए, रीजनिंग का मैं तो बोलूंगी कि एक बार जरूर आप पूरा वीडियो कहीं से ना कहीं से देख लीजिए। ठीक है, वीडियो आप जो पूरा देख लीजिएगा तब आप जान जाइएगा बनाने का तरीका। मैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रही हूँ। तो सीटिंग अरेंजमेंट होगा। देखिए, अब वेन डायग्राम और उसके बाद क्यूब और डाई से तो क्वेश्चन उतना आता नहीं है, लेकिन आपको कैलेंडर से क्वेश्चन, अक्सर आपको कैलेंडर से क्वेश्चंस मिलेंगे, मिरर से क्वेश्चंस मिलेंगे। मिरर में दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों। ठीक है, मिरर पर जल प्रतिबिंब, जैसे कि जल में 18-40 से घटाना रहता है। आप जब ट्रिक्स देखिएगा तो इस सब का ट्रिक्स जरूर देख ले। कैलेंडर का 033 612 625 035 के बीच का कोड आता है, तो उससे बन जाता है। ठीक है, तो ये कैलेंडर मिरर, ये आप कहीं से ना कहीं ट्रिकली जरूर पढ़ लीजिए। यानी आपको वीडियो में कैलेंडर मिरर, ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ क्यूब जो होती है ना, बहुत कम ही है, लेकिन पढ़ लीजिएगा। ठीक, और ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्शन में दोस्तों क्या होते हैं ना, डायरेक्शन में कि डायरेक्शन निर्धारित किया जाता है, तो डायरेक्शन क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, डायरेक्शन बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, सीटिंग अरेंजमेंट से आया था। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बीपीएससी में 69वीं में प्रीलिम्स में पूछ दिया था। ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि ये इसके अलावा दोस्तों सीरीज। और देखिए, यहाँ जो कोडिंग डिकोडिंग है दोस्तों, इसमें जो श्रृंखला भरने वाली होती है, सीरीज में क्या होती है कि ए बी के बाद में क्या होगा, चाहे अंक वाला होती है, तो ये सभी प्रैक्टिस है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिए, क्यूब वाला दे देता है, कभी इतना घटाए इतना जोड़ा, तो ये आपको प्रैक्टिस से अपने आप अनुमान दिमाग वैसे ही चलने लगता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर में 5 नंबर दे देता है, बीच में छोड़ देता है, तो मिसिंग नंबर ये सब इसी में आता है, बट अलग अलग है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, ब्लड भी आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा हम ये सभी 3 बता चुके थे। मुख्य हो गया। आगे हम देख लेते हैं वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड को अरेंज करना है। ठीक है, जैसे कि नहीं होता है कि ए से अल्टरनेट करके, जैसे कि हम अरेंजमेंट ही लिख दे, अरेंजमेंट लिख दिया, एरो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसके साथ अन्य भी जोड़ देगा। ठीक है, अटैच्ड लिख दिया, एनालॉग लिख
दिए जाते हैं, इसमें से कौन पहले आएगा इस सब में आता है, ठीक है। उसके बाद एज है दोस्तों, ठीक है, और ऑर्डर एंड रैंकिंग है। ऑर्डर एंड रैंकिंग मैं बोली ना कि ऑर्डर एंड रैंकिंग सीटिंग अरेंजमेंट में के साथ साथ ऑर्डर रैंकिंग जरूर पढ़िए। जब भी आप सीटिंग अरेंजमेंट पढ़िए उसके साथ ऑर्डर रैंकिंग भी पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला है दोस्तों ऑर्डर रैंकिंग में नहीं होता है कि आपका इधर से 15वां रैंक है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट में भी आता है 15वां है, इधर से 16वां है, तो बीच में कुल कितने होंगे, ये सब इसी में आता है। कैलेंडर को और मिरर को आप ट्रिक वाइज पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद पेपर फोल्ड, देखिए दोस्तों पेपर फोल्ड जैसे कि 4 भाग में कर देता है, एक जगह छेद कर देता है कुछ भी, तो चारों में किस प्रकार देखेगा, पेपर फोल्ड में आता है, ठीक है। उसके अलावा एक ये चीज याद रखिएगा, काउंटिंग ऑफ फिगर, जैसे कि नहीं त्रिभुज में हम लोग गिनते हैं कि कितना त्रिभुज होगा काट कर, क्यूब चतुर्भुज के लिए, फिर आयत के लिए, वर्ग के लिए, ये इसमें आता है, ठीक है, जो गिनने के लिए आता है। उसके बाद दोस्तों एनालॉग ध्यान दीजिएगा, जो समानता होता है इक्वलिटी में जो आता है, तो एनालॉग इसमें मुख्य जो मैं चैप्टर बताई इससे ज्यादा देखिए रीजनिंग ज्यादा बनाने का नहीं है कि रीजनिंग हम पूरा बुक से बना रहे हैं, पूरा हम क्लियर कर रहे हैं। रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना वो आपका बता नहीं रहे कि अच्छे स्टूडेंट 50 में 48-49 सही करते हैं, तो वो क्या प्रैक्टिस, वो जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना उसका बेस्ट होता है। अब बुक का कभी बहुत सारे बुक आ गया है, लेकिन मैं जो बनाई हूँ वो लुसेंट का बुक बनाई हूँ, ठीक है, लुसेंट का आता है। इसके लिए एक चौहान जी का बुक है, उनका भी अच्छा आता था। अभी तो फिलहाल में अरिहंत का भी रीजनिंग का बुक मैं देखी कि अच्छा था, अरिहंत का भी बुक अच्छा आया है, लेकिन पैसा ज्यादा है, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि रीजनिंग के लिए बुक नहीं ले तो अच्छा है, अगर आप बुक बनाना चाहते हैं तो लुसेंट का सस्ता में मिलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल में नया वर्जन आया होगा, चाहे कोई सस्ता में जो बुक आए उसको ले लीजिए, क्योंकि हमेशा हर बुक में जैसे भी आपको प्रैक्टिस करवाएगा उसके पहले कुछ ना कुछ समझाया ही रहता है अपने तरीके से, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए प्रीवियस ईयर ये आपको एक सब्जेक्ट का मतलब एक जॉब का आपको वही एसएससी का मिल जाएगा, रेलवे का मिल जाएगा। जैसे कि बिहार का आप लीजिएगा तो बिहार के स्पेशल रीजनिंग का भी बुक नहीं आया है कि बिहार में जितना पूछा गया उसका रीजनिंग का बुक, ठीक है। तो मैं ही बोलूंगी कि आप किरण पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, अलग से आता है सभी सब्जेक्ट का, प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं, ठीक है। दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।